बैक। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं मैकेनिज्म। वैसे खेलने नहीं जा रहे, एक डिस्कशन करेंगे क्योंकि मैचेस आज मैंने थोड़े कम खेले और मैंने शॉट्स अपलोड किए, आप देख सकते हो। आज मेरे किल शॉट ने एक मॉन्स्टर किल लिया भाई, आते ही 4 किल ले लिया। तो आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। कल आज ही मुझे ये 1301 कॉइन मिले और आज ही ऑब्जेक्टिव से वीकली वाले में से मेरे को ये 201 कॉइन्स मिले। मतलब अभी कुछ हो नहीं रखा क्योंकि अभी ही मैंने कलेक्ट करे 201 कॉइन्स और 5 लाख क्रेडिट्स हैं। तो ऑब्वियसली मैं अपग्रेड करना चाहूँगा। देखो वैसे तो कुछ वीक नहीं है यहाँ पे, बट कॉन्टिनम सॉरी कॉन्टिनम को मैं थोड़ा सा शायद चेंज करूँ। तो हम कॉन्टिनम को चेंज करना चाहेंगे। थोड़ा मतलब वीक वेपन नहीं है ये, फॉर टाइम इट्स गुड, बट अगर मेरे को क्विक किल्स करने हैं ना तो इसके लिए थोड़ा ख़राब है। तो आज मैं एक डिस्कशन करने वाला हूँ कि मैं कौन से वेपन लूँ। उसमें ये स्पेसिफिकली मैं टियर 7 के नहीं लूँगा ताकि मेरा टियर 8 अनलॉक हो सके, बट मैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा सूटेबल लगेंगे ना मैं वेपन्स वो लूँगा। तो देखो लेट्स कम टू असॉल्ट्स। पहले तो असॉल्ट्स में सिर्फ कार्बाइन्स होती थी, बट अब बहुत कुछ ऐड हुआ। फ्यूजन कैनन मैं बिल्कुल नहीं खरीदने वाला क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने फ्यूजन कैनन 10 खरीदा था और मुझे बहुत बकवास लगा। उसके बाद वाइपर वाइपर 6 है मेरे पास, तो आई डोंट माइंड, बट सारी की सारी एक कॉइन्स के। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो क्रेडिट्स का मिले। ये क्रेडिट्स का बहुत एक्सपेंसिव है। तो लेट्स कम टू ओवर ड्राइवर्स। तो ओवर ड्राइवर 10 और 8, मतलब तुम देख सकते हो कि जो 8 होता है ना वो ज़्यादा महंगा होता है कंपैरेटिवली टू 10, क्योंकि कोई भी ऐसा मैक नहीं होता जिसकी कैपेसिटी 20 हो सकती, 16 होती है या फिर 24 होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। इसको लगाओगे तो तुम्हें कोई अलग सा वो लगाना पड़ेगा वेपन, ये या तो तुम्हें वो भी नहीं मिलती, तो इसलिए इसका प्राइस बहुत कम है। बट ओवर ड्राइवर भी अब नहीं। और ये जो है ओरेकल और रीवर, ये तुम रियल पैसों में खरीद सकते हो, तो मैं रियल पैसों वाला प्लेयर नहीं हूँ एक्चुअली। लेट्स कम टू मिसाइल्स। तो मिसाइल्स में मेरे को सिर्फ स्टॉर्म रैक और डिसरप्टर चाहिए और वही अच्छी होती। हॉर्नेट और ब्लास्ट आरपीजी भी ठीक है, बट उनका वो लेवल नहीं। और ऊपर से इनको हम सिर्फ रियल पैसों से खरीद सकते हैं। इवेंट्स में वैसे दोनों आती रहती हैं, बट स्टिल मैं प्रेफर करूँगा स्टॉर्म रैक को। देखो स्टॉर्म रैक में मैं 10 तो बिल्कुल नहीं खरीदने वाला, 6 खरीदेंगे हम। वैसे 10 भी ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है, थोड़े से ज़्यादा पैसे देते हैं। तो डैमेज देख लेते हैं एक बार हम। तो स्टॉर्म रैक 6 का, अच्छा एक साइड का डैमेज 31 है, तो 62 हम दे सकते हैं मैक्सिमम। इसका 53 है, तो ऑब्वियसली मैं ये लूँगा फिर, क्योंकि ये कैपेसिटी भी मतलब दोनों जगह ऑक्यूपाई करती है, तो फिर बाकी कैपेसिटी खाली रह जाती है, वो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है। डिसरप्टर की बात करूँ तो मैं ऑब्वियसली डिसरप्टर 12 या 6 में से कोई भी ले लेंगे, दोनों बढ़िया हैं और दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने चेक भी करा था। चार्ज रॉकेट, भाई तुम ये चीज़ देखो, मैंने टोकन्स 13 कलेक्ट कर रखे ताकि मैं इनसे और क्रेडिट्स लूँ। अब मेरे को एटलीस्ट 13 टोकन्स हैं और 4 दिन का इवेंट बचे, उसमें मुझे ये 5 टोकन और मिलेंगे, तो 18 टोकन्स मैं नहीं करने वाला स्पिन, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे जो चांस है वो 0.1% का भी चांस है। 0.5% के चांस के साथ मैं कहाँ से ये ले पाऊँगा। मुझे स्किन्स का इतना शौक ही नहीं रह गया अब, और ये मिल जाएंगे फ्यूचर में, बट क्रेडिट्स लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ मेल बॉक्स में फिर एक दिन हमें 4-5 लाख क्रेडिट्स मिल सकते हैं। कितना मेरा है वैसे, एक टोकन का फिर 20,000 भी मिलता तो हमें बहुत पैसे मिलते। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो कौन सा वेपन लूँ गाइस, आप कमेंट्स के अंदर मेरे को ज़रूर बता सकते हो अपने ओपिनियंस। लेट्स गो। बीम्स मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता, बट बरो बीम की जितनी तारीफ मैंने सुनी है ये मुझे अट्रैक्ट करी, पर ये भी हम रियल पैसों की ले सकते हैं। ये अभी इवेंट में ज़रूर रही है, बट थोड़े टाइम में इसको यूज़ करने का मैं सोचूंगा। क्लोज क्वार्टर्स, आई लव क्लोज क्वार्टर्स, बट फ़िलहाल मैं ना सोच रहा हूँ कि रिवोकर्स तो है मेरे पास और वही बेस्ट टाइप ऑफ क्लोज क्वार्टर्स है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्लोज क्वार्टर्स की, बट मुझे रिपीटर भी चाहिए, तो इसलिए मैं रिपीटर 6 या 10 में से कोई एक खरीदूंगा ज़रूर से ज़रूर। और तुम देख सकते हो रिपीटर 10 से ज़्यादा सस्ती रिपीटर 6 से, ये थोड़ा अजीब है। नहीं, मैं यही प्रेफर करूँगा। लेट्स सी। और मैं हॉलर कैसे प्रोनाउंस करते वो नहीं पता, बट मैं इसका इतना भी बड़ा फैन नहीं हूँ। लेट्स सी इसकी स्पेशल एबिलिटी क्या है। फायर्स अ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ब्लास्ट। ओह, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे।
तो देख सकता हूँ मैं, और मैं हाउलर को क्रेडिट से ज़्यादा एक कॉइन से परचेज करने करूँगा। वैसे हाउलर एक क्रेडिट्स की है, तो लेट्स गो टू स्नाइपर्स। तो देखो फिलहाल हमारे 4 मार्क टारगेट्स हैं, स्टॉर्म रैक, डिसरप्टर, बीम्स में नहीं, रिपीटर और हाउलर। रिवोकर्स आई एम नॉट बाइंग क्योंकि रिवोकर्स है मेरे पास 8 और 6 दोनों। तो अब हम आते हैं स्नाइपर्स पे। स्नाइपर्स भी बहुत क्रेजी आ गई हैं अब। पहले तो सिर्फ हम ये लॉन्ग रान यूज़ करते रह जाते थे। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग ईएम राइफल और टेट्रा राइफल में से मैं कोई लूँगा। रेलगन 12, मैं रेलगन 16 ही लूँगा डायरेक्ट, ना कि इनके छोटे मोटे वर्जन। और ये बहुत एक्सपेंसिव है रेलगन, बहुत ज़्यादा, थोड़ी भी नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा साइड ही रखना है यार। तो अब देखते हैं कि टेट्रा राइफल और ईएम राइफल के अंदर क्या डिफरेंस है। द लास्ट बुलेट इन द मैगजीन डील्स इंक्रीज डैमेज एंड द अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी ऑफ द प्रीवियस शॉट। ओह, इसका थोड़ा क्वैशर वाला सिस्टम है। तो जैसे मेरे पास क्वैशर जो है वो मैंने अपने दूसरे अकाउंट से ली थी, वो एक इवेंट क्रिएट करना थी 6 वाला। एक्चुअली में उसमें होता है 8 शॉट्स होते हैं, क्वैशर 6 में नहीं, हर क्वैशर में। तो अगर आपने 8 में से 8 शॉट मार दिए तो आपको 8 स्पेशल शॉट्स मिलते हैं, जो जिनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा वैसा सही सिस्टम है। ओ, तो मैं समझ चुका हूँ, इसका सिस्टम थोड़ा क्वाशर वाला ही है, तो इसलिए इसका फाइनल ब्लो होगा ना वो बड़ा महंगा होगा। ये देखो 250%, तो भाई इसलिए लेजेंडरी है। और हम ईएम राइफल को भी देख लेते हैं। पावर शॉट, ओ डबल डैमेज शॉट, ओके, बट नॉट दैट गुड। क्वांटिनम पैसों की है, क्वाशर भी पैसों की है, तो इधर आई गेस आई एम नॉट मार्किंग एनीथिंग, बट रेल गन हो सकती है मे बी। छोड़ो, लेट्स कम टू गाइडेड, एंड आई लव गाइडेड, बट प्रॉब्लम ये हेलिक्स रैक, डिस्क लॉन्चर और जेवलिन्स के अलावा स्ट्राइक रॉकेट। तो भाई मैंने जस्ट अभी चेक करा था वीडियो बनाने से पहले कि स्ट्राइक रॉकेट जो थे ये पहले हमें पैसों की मिलती थी, बट अब हम ये खरीद सकते हैं, रियल पैसों की मिलती थी मतलब। अब मैं इसको क्रेडिट्स में खरीद सकता हूँ, तो मैं एम मार्किंग 8 क्योंकि बहुत तगड़ा वेपन है, और मैं प्रोबेबली स्ट्राइक रॉकेट 8 खरीदूंगा। जेमिनाई, नो, रियल पैसों की। आर्टिलरी तो मैं कभी यूज़ नहीं करता। बैरिश की बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भाई देखो भाई बैरिज में हमारी सिर्फ 3 वेपन है, 3 सीरीज है। पॉडगन मेरी बहुत दुख भरी रास्ता। देखो भाई मेरे इवेंट क्रिएटर्स के साथ नाता वैसे बहुत अच्छा रहा है, और मुझे एक स्पिन के अंदर ही रिवोकर 8 मिल गया था। और बट पॉडगन 8 जब आई थी ना, तो मेरे को ये बहुत बैडली चाहिए थी, और ये मुझे 6 लाख के अंदर मिल गई थी। वैसे तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे 6 लाख के अंदर मिल गई थी, तो मैंने 5 लाख कुछ 5,70,000 लगा दिए थे। और मैं सिर्फ 30,000, देखो भाई मैंने ना कहीं जाना था, तो जिस वजह से मेरा ना सारा का सारा इवेंट मिस होना था। सिर्फ मेरे पास ना सुबह 8 बजे तक के नहीं, तो मैंने 2 स्पिन करे, मैंने सारे पैसे इकट्ठे करे जितने भी मैं कर सकता था, और मेरे पास 0 क्रेडिट थे और 15 एक कॉइन्स बचे थे। सोचो फिर भी मुझे नहीं, मेरी लास्ट स्पिन था, सिर्फ एक स्पिन बचा था पूरे इवेंट को मेरे को कंप्लीट करने में, फिर भी मैं ये नहीं ले पाया। तो मैं समझ चुका इसके साथ मेरा लक नहीं है, और भाई कोई इतना भी क्रेजी नहीं है। वैसे इसका ये जो स्टिकी बॉम्ब है ना, ये बहुत क्रेजी है, और पता है ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं इनको मार्क नहीं करना ऐसे पॉट गन को अब तो अब हम आते हैं हैवी ड्यूटी के अंदर, और ये चीज़ बहुत क्रेजी है, क्योंकि हैवी ड्यूटी के अंदर सप्रेसर तो पैसों की है, बट छोड़ो, हेल फायर मैं नहीं खरीदूंगा। ड्रेड शॉट, तो ड्रेड शॉट को खास आइडिया नहीं, बट इसको पढ़ते हैं। इसका 15 सेकेंड, 7 सेकेंड नहीं दीजिए, 15 मैक्सिमम है, और इसकी हेवी हिटर, ईच शॉट डील्स अ मैसिव, ओह, तो ये बहुत क्रेजी है, बट ये कॉइन्स क्या। आई नीड समथिंग ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट्स का हेल फायर जो मैंने नहीं लेना। रेड शॉट 8 वैसे है, रेड शॉट 6 भी है, और चेन गन 10 और 6 भी है। चेन गन में ऐसा क्या स्पेशल है, मुझे ये देखते हैं, फिर मैं शायद सोचूं बिल्डअप। ओके, बट बेस्ट दो मिनी गन ही है भाई, डैमेज इतना ज़्यादा है, और उसका रीलोड स्पीड क्या है, 17 सेकेंड। बट इट्स वर्थ इट, क्योंकि इतना डैमेज करने के बाद मैं 17 सेकेंड वेट तो कर ही सकता हूँ, कैप्चर करते वक्त कर लेंगे रीलोड,
तो भाई इतना मस्त है हैवी ड्यूटी के वेपन्स, पर ना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हैवी ड्यूटी पूरा क्रॉस है और बैरेज भी पूरा क्रॉस है, आर्टिलरी भी पूरे क्रॉस है। यहाँ से सिर्फ मैं स्ट्राइक रॉकेट के बारे में सोच रहा हूँ। सवान 6 मैं पहले लेना चाहता था, अब तो यार सारी ये कॉइन्स की है, क्योंकि सवान 6 का कोई औकात नहीं है। 23,000 का डैमेज है उसका बस, और मल्टीपल फायर रेट्स होने के बावजूद भी मैं इसको उतनी प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी इतनी सारी है। बस इसमें एक कैपेसिटी और पड़ी है, इसके पास मेरे 4 कैपेसिटी और पड़ी है। एंड आई एम यूजिंग लैंसर। अगर मैं जो मेरा एक्चुअल जो मेरा होता है ना फोर्थ मैक, वो लैंसर की जगह गार्डियन रहता है। और गार्डियन का तुम देखो ना, तो मैंने गार्डियन मेरा थर्ड हैंगर जो उसके अंदर तुम देखो तो पूरा डिफरेंट कर रहा था मैंने। बट ये कुछ देखो गार्डियन के अंदर मैंने क्या लगा रहा था, ये 20 का करा था मैंने अपग्रेड करके, और फिर मैंने इसके बाद भी इसको मैक्स करा। इसके अंदर तुम देख सकते हो 980 का पीरियड है, पर मैं करूँगा नहीं। मैं कर सकता बट मैं करूँगा नहीं, क्योंकि यूज़फुल है, मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा। सेंटिनल इसकी बात करूँ तो इसके साथ मेरी कभी बनी ही नहीं, बहुत यूजलेस लगा मुझे। और जेफर इसके साथ भी मेरी नहीं बनी, तो इसलिए मेरे को लैंसर यूज़ करना, और इसके साथ मेरे किल्स हुए हैं, तो इट्स अ रियली गुड थिंग। और मेरा टॉप में किल शॉट है, फिर भी भाई इसका भी हो रहा है यार, ये कुछ ना करके भी मेरे टॉप में है, और ये सब कुछ करके भी मेरे टॉप में बहुत थोड़े टाइम के लिए था। चलो भाई, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आप मेरे को कमेंट्स में बता ज़रूर सकते हो कि मैं क्या वेपन लूँ। इतने पैसे खर्च तो करने ही होते हैं। सो गाइस, थैंक यू।